अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर परी होम क्लिनिक के साथ। आज इस होम क्लिनिक पे मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूं वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है ये बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो गैस्ट्राइटिस जो होता है वो एक मैदे की ऐसी बीमारी है जिसमें हम बात करें कि कोई भी ग़िज़ा हम खाते हैं, जैसे कि कोई भी हमने ग़िज़ा खाई वो मुंह के ज़रिए होकर ग़िज़ा की नाली से होते हुए हमारे मैदे तक पहुंचती है। मैदा किस तरह का होता है, यानी एक लौकी नुमा हमारे जो ऑर्गन है उसके जो हमारा जिस्म है उसके अंदर एक लौकी नुमा और गुब्बारे टाइप का एक ऑर्गन होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत से ग्लैंड्स होते हैं। हमारी जो स्टमक होती है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारी जो भी कवरिंग लाइनिंग होती है, हमारी जो अंदरूनी हमारी जो कवरिंग लाइनिंग होती है उसमें जो इन्फ्लामेशंस होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो सोजिश होती है उस हालत को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अच्छा, तो इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? इसकी 4 लेयर्स होती हैं, यानी कि आउटर टू इनर इसकी 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें म्यूकोसा है, इनर है, म्यूकोसा इनर है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलर लेयर है और सीरोसा आउटर जो कि पार्ट होती है पेरिटोनियम का, जो कि स्टमक की कवरिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। सबसे पहले जो भी इन्फ्लामेशन होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? एच पैलोरी बैक्टीरिया कहते हैं उसको हम, जिसकी वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस होती है, उसका हमें प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गैस्ट्राइटिस में प्रॉब्लम करती हैं? वो होता है आपका पेन किलर, पेन किलर की वजह से होती है, या एस्प्रिन या अल्कोहल की वजह से होती है, या स्मोकिंग की वजह से होती है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें गैस्ट्राइटिस की वजूहात बनती हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि गैस्ट्राइटिस क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस होता है। तो क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस। टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इसमें इसकी जो कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट, दूसरी है क्रॉनिक। जो भी हम खाना खाते हैं, अब आप मेरी बात सुनिएगा, जो भी हम खाना खाते हैं HCl जो हमारे जो होता है स्टमक में मौजूद होता है, HCl जो होता है वो इनको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करता है और तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी पार्टिकल में इसको ब्रेक कर देता है। तो ये जो होती हैं मैंने आपको बता दिया कि एक्यूट और क्रोनिक जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं। अच्छा, अब जो है बात करेंगे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो हमारा ये जो गैस्ट्राइटिस होती है ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? एच पैलोरी। ये जो वॉल होती है उसकी जो कवरिंग लाइनिंग होती है, मैस मेम्ब्रेन जो होती है, ये उसका पार्ट होती है, उसका हिस्सा होती है, उसको जो है ये एच पैलोरी जो होता है डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी पेन किलर्स होती हैं, यानी कि कुछ पेन किलर्स होती हैं और कुछ रेगुलर पेन किलर्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं, एस्प्रिन हो गई, आपकी पैरासीटामोल हो गई, ये इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं, इन मेडिसिन्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉपर वे में, तो इसकी वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा मकदार में, जब कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से HCl की जो दार होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि बाद में क्रॉनिक का इशू हो जाता है। पहले तो हमें एक्यूट प्रॉब्लम होती है, हल्की होती है, उसके बाद जब हम एहतियात नहीं करते तो यही चीज़ जाके अल्कोहल होगी, आपकी स्मोकिंग होगी, ये आगे जाकर आपको मज़ीद
आपको आगे क्रॉनिक की तरफ ले जाते हैं। और जो स्ट्रेस होता है, अब बात करेंगे हम स्ट्रेस की। स्ट्रेस, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस होती है। ये तो बताया कि एटीट्यूड क्या होती है। एटीट्यूड जो हम वक्त पहले होती है, यानी कि जिसको हम जब स्टार्ट होती है हम उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इन चीज़ों से केयर नहीं करते तो ये क्रॉनिक की तरफ जाने लगती है। तो एहतियात कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आपको, पहले तो आप इससे कवर कर सकते हैं, आप इसे रोक सकते हैं। जब ये क्रॉनिक हो जाती है तो ये बहुत मसले मसाइल हमारी लाइफ में पैदा कर देती है। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। इससे पहले तो मैंने आपको गैस्ट्राइटिस के 2 टाइप्स बता दिए, और हमारे जो मैदे में जो है HCl है उसके बारे में बता दिया, वो क्या हमारे खानों को ब्रेक करता है, और हमें और कौन सा बैक्टीरिया है जो हमें जो है इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पेन किलर्स का भी आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले इसका जो सिम्टम होता है वो पेन होता है। हमारा जो अपर एब्डोमिन होता है, यानी जिसको हम गैस्ट्रिक भी कहते हैं। इसके अलावा जो भी खाना हम खाते हैं या बहुत ज़्यादा हम खाना खाते हैं, ओवर फुलनेस हमें फील होने लगती है, तो उसकी वजह से भी जब पेट जो होता है बहुत भरा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि हमने बहुत थोड़ा सा हमने खाना खाया, ऐसा लगेगा कि हमने बहुत खाना खा लिया। 2 नवाले खाना खाया, उसके बाद हमें ऐसा लगने लगेगा पता नहीं हमने कितना खाना खा लिया। इसमें आपके सिम्टम के अंदर वॉमिटिंग होती है, ठीक है। आपको हिचकियों का प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हिचकियाँ आ सकती हैं। और जब भी आपको वॉमिटिंग होगी तो कॉफ़ी ग्राइंड टाइप की आपको जो ब्लड के अंदर कॉफ़ी ग्राउंड टाइप की आपको वॉमिटिंग होगी। ब्लड के अंदर जो आपकी जो वॉमिटिंग के अंदर जो ब्लड होगा वो कॉफ़ी ग्राइंड टाइप का होगा। इसके अलावा आपको जो स्टूल पास होगा वो ब्लैक कलर का स्टूल पास होगा। जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो आपको ब्लैक कलर का स्टूल पास होगा। और इसके अलावा आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट गिरने लगेगा, आपको भूख लगना ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप पाँव के बल बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो आपके मुंह के अंदर खट्टा पानी आएगा, जिससे हम कभी वास्तव हम लोग समझते हैं कि ये बदहज़मी है, बैठते हैं, वास्तव आपके मुंह में खट्टा पानी आ जाता है और फिर हम वापस निगल लेते हैं उसको, वास्तव ऐसा भी होता है। तो ये ऐसी सिम्टम्स थे जो कि हमें निशानदेही करती हैं कि हमें गैस्ट्राइटिस की इब्तिदा हो गई है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस से हम क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉनिक की तरफ जाने लगे हैं, ये हमें निशानदेही होती है। तो ये थे हमारे सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स थे जिसकी जो अगर आपको होते हैं तो आप गैस्ट्राइटिस के इशू में आ चुके हैं, उसकी प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या इलाज हैं, हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं, इसकी जो है वो एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं। इसके एग्जामिनेशन जो है ना करवाए जाते हैं कि मुकम्मल जो होती है पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, H. pylori जो होता है बैक्टीरिया होता है उसका एग्जामिनेशन होता है, ब्लड का एग्जामिनेशन होता है, स्टूल का एग्जामिनेशन होता है, आपकी ब्रीथ टेस्ट भी होता है, आपका एंडोस्कोपी होती है, एक्सरे होता है, आपका बेरियम के ज़रिए भी आपका पिलाकर आपको उसका टेस्ट किया जाता है। इस तरह के ये सारे टेस्ट है जो कि गैस्ट्राइटिस को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मेडिकल में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथ में। होम्योपैथ में ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि इसकी जो है वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऐसे कौन से जो है वो होम्योपैथ मेडिसिन हैं जो कि इसके लिए बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं आपको नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, ऐसी कौन सी ग़िज़ाओं से हमें एहतियात करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो अभी जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें चबा कर खाना है और उसके बाद हमें निगलना है। इसके अलावा आपने अवॉइड करना है स्पाइसी फूड से, तली हुई मिर्च स्पाइसी से,
और फास्ट फूड से आपने अवॉइड करना है, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, कि आप अल्कोहल मत लें और स्मोकिंग से परहेज़ करें। जो चेन स्मोकर होते हैं उनको चाहिए इन चीज़ों को छोड़ के आप परहेज़ करें। देखिए, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो इससे आपको मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं अवॉइड करेंगे तो आप पहले तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो आपको स्टार्ट होने, अगर आप फिर भी एहतियात नहीं करते हैं तो आप अल्सर की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप एहतियात करें, कोशिश करें कि इनसे परहेज़ करें। पेन किलर्स जो कि हम रेगुलर बेस पे आपकी हड्डियों के मस्कुलर पेन के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमें बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है आप बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो ये थी कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बतानी है कि गैस्ट्राइटिस, अल्सर और उसके बाद कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ सकती हैं, ये आप पर है आपने किस तरह से इससे एहतियात करनी है। तो ये तो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। कितनी गैस्ट्राइटिस के टाइप बता दिए, आपको सिम्टम्स बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो यूज़ करनी है जिससे आप गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो वीडियो है, एक मेरी क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसके लिए डिमांड करी थी कि आप हमें बताएं कि गैस्ट्राइटिस क्या है, तो ये उनके लिए है। और बाकी जो कि इस बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह से गैस्ट्राइटिस हो गया, आज आपको मैंने बता दिया वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होती है। तो अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और ये ऐसे नहीं कहा तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और तंदुरुस्ती आपके लिए, अगर आपकी तंदुरुस्ती है तो आप हैं। तो वीडियो को इख्तिताम करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।